गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका वीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आपके लिए दो मोटिवेशनल लाइन। चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा। क्या? चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। बना रहे थे किस्से जो मेरी तबाही के। बना रहे थे किस्से जो मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं, रुख बदल रही है हवा, रुख बदल रही है हवा। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम मेले एवं त्यौहार पढ़ रहे थे, उसमें आज जो हमारा माह रहने वाला है वो रहेगा फाल्गुन माह के त्यौहार एवं मेले। कौन सा माह? फाल्गुन। फाल्गुन माह के मेले एवं त्यौहार। ट्रिक के माध्यम से पूरा विस्तृत इसकी हम जानकारी लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। अभी जो आपके सीईटी का, बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इनमें जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे, मेरी जो ये सीरीज चल रही है मेले एवं त्यौहार की, इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने डेली इस क्लास को व्यवस्थित ढंग से लिया है तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं पूरा इसको विस्तृत से पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए, फाल्गुन माह की जो ट्रिक है, एक लड़का है, उसका नाम है शिव। क्या नाम है? शिव। और एक का नाम है खाटू। तो उसको लोग बोलते हैं कि शिव फूल ढूंढ। क्या बोलते हैं? शिव को तो बोलते हैं फूल ढूंढ, और खाटू को बोलते हैं खाटू होली खेल। खाटू होली खेल, होली खेल। तो आपकी ट्रिक हो गई फाल्गुन माह के, सिर्फ और सिर्फ फाल्गुन माह की बात कर रहे हैं हम। शिव फूल ढूंढ, खाटू होली खेल। क्या ट्रिक हो गई? शिव फूल ढूंढ, खाटू होली खेल। तो शिव से हो जाएगा आपका महाशिवरात्रि। क्या हो जाएगा? महाशिवरात्रि। शिव से हो गई आपकी महाशिवरात्रि। ठीक है। अब ये महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? तो ध्यान रखना, फाल्गुन कृष्ण, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। कब मनाई जाती है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। कब मनाई जाती है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। अब महाशिवरात्रि के दिन हुआ क्या था? तो सबसे पहले एक तो माँ पार्वती का, माता पार्वती का विवाह हुआ था शिव जी से। पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। भगवान शिव से हुआ था। ठीक है, महाशिवरात्रि के दिन। अब इस महाशिवरात्रि के दिन एक चीज और ध्यान रखना कि महाशिवरात्रि इस दिन समुद्र मंथन से जो विष उत्पन्न हुआ था, यानी समुद्र मंथन से जो विष उत्पन्न हुआ था, भगवान शिव के बारे में यह बात हो रही है कि समुद्र मंथन से उत्पन्न विष को शिवजी ने कंठ में धारण किया। विष को कंठ में धारण किया। कंठ में धारण किया किसने? शिवजी ने। इसीलिए वो नीलकंठ कहलाए। इसीलिए वह नीलकंठ कहलाए। ठीक है। अब शिवरात्रि के, महाशिवरात्रि के दिन अपने घुश्मेश्वर महादेव शिवाड़ सवाई माधोपुर में, महाशिवरात्रि के दिन घुश्मेश्वर महादेव मंदिर शिवाड़, और शिवाड़ ये कहाँ पर है?
सवाई माधोपुर में मेला भर रहा है। ठीक है, क्या भरता है? मेला भरता है। घुश्मेश्वर महादेव मंदिर सिवाड़ सवाई माधोपुर में मेला भरता है। और इस घुश्मेश्वर महादेव मंदिर को 12वां ज्योतिर्लिंग की संज्ञा दी गई। कितने? 12वें ज्योतिर्लिंग की संज्ञा दी गई है। ज्योतिर्लिंग की संज्ञा दी गई है। अब क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है, 12वां ज्योतिर्लिंग किसे कहा जाता है? तो घुश्मेश्वर महादेव मंदिर सिवाड़ सवाई माधोपुर को। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखना, शिवरात्रि, अब इससे संबंधित शिवरात्रि पशु मेला, शिवरात्रि पशु मेला भरता है। शिवरात्रि पशु मेला करौली में भरता है। ये क्वेश्चन बनेगा आपका, शिवरात्रि पशु मेला कहाँ भरता है? तो ये कहाँ पर भरता है? करौली में। कहाँ भरता है? करौली में, जहाँ पर हरियाणवी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय होता है। क्रय विक्रय होता है, खरीदे एवं बेचे जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, शिवरात्रि पशु मेला। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस दिन एकलिंग नाथ जी अपने उदयपुर में, एकलिंग नाथ जी कैलाशपुरी उदयपुर, एकलिंग नाथ जी कैलाशपुरी उदयपुर में मेला भरता है। उदयपुर में मेला भरता है इस दिन, और बहुत ही शानदार मेला होता है ये। तो महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को, इस दिन माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। मान्यता के अनुसार माना जाता है कि समुद्र मंथन से उत्पन्न विष को शिवजी ने इस दिन कंठ में धारण किया था, उसी के कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। घुश्मेश्वर महादेव मंदिर सिवाड़ सवाई माधोपुर में इस दिन मेला भरता है, जिसे 12वीं ज्योतिर्लिंग का संज्ञा दी गई है। शिवरात्रि पशु मेला करौली में भरता है, जहाँ पर हरियाणवी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय होता है। और एकलिंग नाथ कैलाशपुरी उदयपुर में मेला के आयोजन होता है। ठीक है, फिर है फूल। ठीक है, शिव से तो हो गया आपका महाशिवरात्रि, फूल से हो जाएगा आपके, फूल से हो जाएगा फुलेरिया दूज। फुलेरिया दूज। अब ये फुलेरिया दूज कब आता है? ये आता है फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को। ठीक है, फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को। इस दिन क्या होता है? तो इस दिन अबुझ सावा रहता है। अबुझ सावा रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है ढूंढ। ढूंढ से हो जाएगा आपके ढूंढोत्सव। तीसरा अगर हम यहाँ ले, ढूंढ से हो जाएगा ढूंढोत्सव। और ढूंढोत्सव कब आता है? तो फाल्गुन शुक्ल एकादशी को। कब आता है? फाल्गुन शुक्ल एकादशी को। ढूंढोत्सव कब आता है? फाल्गुन शुक्ल एकादशी को। इस दिन बच्चे का सिंजारा आता है, बच्चे के लिए सिंजारा आता है। अब सिंजारा का मतलब वस्त्र हो गए, आभूषण हो गए, ये सारे उस दिन बच्चे को पहनाए जाते हैं। तो इस दिन बच्चे के लिए सिंजारा आता है, आभूषण हो गए, कपड़े वगैरह बच्चों को उस दिन पहनाए जाते हैं। छोटे बच्चे के लिए सिंजारा आता है ढूंढोत्सव के दिन। ये हो गया आपके ढूंढोत्सव। फिर है खाटू। खाटू से अगर हम देखें तो खाटू से हो जाएगा आपका चौथा, यहाँ लिख देता हूँ। खाटू से हो जाएगा खाटू श्याम जी का मेला। कहाँ पर भरता है? खाटू श्याम जी
का मेला कहाँ भरता है? तो ये भरता है खाटू सीकर में। खाटू नामक स्थान जो कि कहाँ पर है? सीकर में। कब भरता है? तो ये भरता है फाल्गुन शुक्ल एकादशी प्लस द्वादशी, यानी कि 11-12 को द्वादशी खाटू श्याम जी का मेला कहाँ पर भरता है? सीकर में, फाल्गुन शुक्ल एकादशी और द्वादशी को। ठीक है। और एक चीज इम्पोर्टेंट, ये खाटू श्याम जी का जो मेला है सीकर, यहाँ पर बर्बरिक के सिर की पूजा की जाती है। किसके? बर्बरिक के सिर की पूजा। बर्बरिक के सिर की पूजा की जाती है। सिर की पूजा की जाती है। सिर की पूजा की जाती है खाटू श्याम जी के मेले में। फिर नेक्स्ट होली खेल। होली से अपने होली, ठीक है, ये एकादशी और द्वादशी आ गई। अब आ जाएगी अपने पूर्णिमा। तो होली कब मनाई जाती है? होली मनाई जाएगी आपकी फाल्गुन पूर्णिमा को। और इसी के साथ ये आपका जो फाल्गुन माह है ये पूरा यहाँ पर ख़त्म होता है। लेकिन होली से संबंधित मैं कुछ महत्वपूर्ण कहाँ पर कौन कौन सी होली मनाई जाती वो फैक्ट यहाँ पे लिखवा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर उनमें से क्वेश्चन आते हैं। अब होली के दिन तो आप सभी जानते हैं होली का दहन किया जाता है। ठीक है। अब महत्वपूर्ण कुछ होलियाँ हैं, जैसे कोड़े मार होली, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कोड़े मार होली। अब ये कोड़े मार होली कहाँ मनाई जाती है? तो ये कहाँ पर खेली जाती है? तो ये भिनाए अजमेर में। कहाँ पर? भिनाए अजमेर। ठीक है। कोड़े मार होली कहाँ पर खेली जाती है? ये क्वेश्चन आएगा। कोड़े मार होली किससे संबंधित है? तो भिनाए अजमेर से संबंधित। ठीक है। फिर नेक्स्ट है पत्थर मार होली। पत्थर मार जो होली है ये बाड़मेर में खेली जाती है। कहाँ पर खेली जाती? बाड़मेर में। ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये तो पत्थर मार होगी। भाटा मार गेर, ठीक है, गेर अलग होता है और होली अलग होती है। तो भाटा मार जो गेर है ये झालोर में खेली जाती है। कहाँ पर खेली जाती? झालोर में। ठीक है। फिर अगर हम देखें राड रमण होली, ये कहाँ पर खेली जाती है? तो राड रमण जो होली है ये भीलूड़ा डूंगरपुर में खेली जाती है। भीलूड़ा डूंगरपुर में। ठीक है। फिर लठ मार होली, ये कहाँ पर खेली जाती है? तो लठ मार जो होली है ये श्री महावीर जी करौली में खेली जाती है। कहाँ पर खेली जाती है? करौली में। श्री महावीर जी करौली में खेली जाती है। ठीक है। और एक अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट कपड़े फाड़ होली। और भी होलियाँ हैं कपड़े फाड़ होली, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो सारी की सारी मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो कपड़े फाड़ होली कहाँ पर खेली जाती है? तो कपड़े फाड़ जो होली है ये पुष्कर अजमेर में खेली जाती है। कहाँ पर? पुष्कर अजमेर में खेली जाती है। ठीक है। तो ये सारी की सारी आपके जो मेन जहाँ जिस स्थान पर जो होली मनाई जाती उनके सारे के सारे मैंने नाम यहाँ पर लिखवा दिए। तो इसी के साथ आपके जो फाल्गुन माह के मेले एवं त्यौहार हैं वो सारे के सारे आपके यहाँ हो गए। अब सिर्फ और सिर्फ अपना जो एक माह बचा है वो बचा है चैत्र, और चैत्र में सबसे ज़्यादा त्यौहार एवं मेले हैं। तो उसको हम कल बिल्कुल बेसिक से पूरा विस्तृत पढ़ेंगे, और सारे के सारे पढ़ के उसको कल अपन इस मेले एवं त्यौहार टॉपिक को कल ख़त्म
कर लेंगे। तो इसी के साथ आपकी ये क्लास आज की यहीं समाप्त होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास की जो इस फॉर्मेट में जो पीडीएफ प्राप्त करने हैं, तो पीडीएफ की लिंक मैं आपके ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।